एक शख्स जर्मनी गया, मुसलमान, किसी मकसद के तहत। उसने मकान लिया तो उसके मकान के साथ जो उसका पड़ोसी था वो गैर मुस्लिम था, जर्मन था। वो किसी काम से 2-3 महीने के लिए कहीं सफर पर चला गया। तो उसने, मुसलमान जो पड़ोसी था, उसने देखा कि इसके घर के बाहर कुछ पेपर वगैरह आते रहते थे, डाक वगैरह, इस तरह के पोस्टेज वगैरह आते रहते थे। अब उसने देखा ये तो हवाएं आ रही हैं, ये तो उड़ उड़ के सारी चीजें उड़ जाएंगी। तो उसने क्या किया कि वो उसके पेपर उठाता, अपने घर में रख लेता। गैर मुस्लिम वापस लौटा तो उसने जाकर वो सारे पेपर और जो जो चीजें उसने उठाई थी वो सारी जाकर उसको वापस की। गैर मुस्लिम ने क्वेश्चन किया, सवाल किया कि तेरा पर्पस क्या है, पैसे चाहिए, तुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, ये कि तुम्हें तकलीफ ना हो। अब वो हैरत से देखने लगा। वो कलीमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। से कई कंट्रीज हैं जिनमें गैर मुस्लिम और मुसलमान एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। मैं आऊं तमाम इस्लामी भाई से सवाल करता हूं कि आपके और आपके जो नॉन मुस्लिम पड़ोसी है, आपके उसके लाइफ स्टाइल में क्या फर्क है? इस्लाम तो बड़ी मेजर फर्क रख रहा है, बड़े फर्क रख रहा है। कुछ नहीं तो वज़ा का फर्क है, वज़ा कहता है जिसको तौर तरीका कहते हैं, इसका फर्क है। यानी मुसलमान के घर का माहौल जब गैर मुस्लिम के घर पर असर करता है तो गैर मुस्लिम उस असर को कबूल करके मुसलमान हो जाता है। और यहां पर बदकिस्मती से यह है कि गैर मुस्लिमों के कल्चर और इनका तौर तरीका हमारे मुसलमान पड़ोसी के घर में पड़ता है तो मुसलमान का घर तब्दील हो जाता है। बात तो ऐसी हरकतें हैं कि वो उसका ईमान दाव पे लग जाता है। मगर ये सारी चीजें कौन देखे, कौन समझे? यहाँ तो हमारा मुसलमान पड़ोसी हमारी जबान और हाथ से महफूज नहीं है। मुसलमान जो किसी और महल्ले और इलाके में रहता है ये दूर की बात है, हमारा पड़ोसी हमारी जबान और हमारे हाथ से महफूज नहीं। आपको तो अपने पड़ोसी के अगर ऐब जाहिर हो भी जाए तो आपको तो चाहिए था कि अपने पड़ोसी के ऐब ढकते। देखती हो पड़ोसी की आवाज आई थी तुम्हें रात को, कैसे लड़ रहे थे मियां बीवी? ये क्या है यार? अब मैं बोल रहा हूं आपको घिन आती होगी अगर आपने ये हरकतें की होंगी। वाकई मैंने ये हरकत की थी, आपको घिन आती होगी। चुल्लू भर पानी में जैसे कि वो मुहावरा ना, डूबने का जी चाहता होगा। शर्म और हया के हवाले से अर्ज कर, अगर ये भी नहीं है, ये अल्लाह हमें शर्म और हया अता कर दे।